पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही आम आवाम पर बम बारिश कर दी। जी हां, अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक किया, गांव के गांव को तबाह कर दिया, महिलाओं और बच्चों को मार दिया। अब तो लोग वहां पर अपनों को दफनाने के जद्दोजहद में जुट गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मतरे दारा गांव में जो स्थिति है वो विद्रोह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए इस नरसंहार के विरोध में ये अफरीदी पश्तून पेशावर स्थित पाकिस्तानी वायुसेना स्टेशन की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह सैकड़ों की संख्या में लोग मतरे दारा गांव में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना हमले में किए गए नरसंहार का जवाब कैसे देना है, प्रदर्शन कैसे करना है, घेराबंदी कैसे करनी। अगर ये आम अफरीदी पश्तून जनजाति के लोग अपने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और पाकिस्तानी वायुसेना को, पाकिस्तान की सरकार को जवाब देने का ठान लेते हैं, तो फिर एक बड़ी तबाही पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। यानी कि विद्रोह, गृह युद्ध की स्थिति लगातार और बड़ी होती चली जा रही है। एक तस्वीर तो यह है और दूसरी तरफ है जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख का ये बयान। ये है JUIP नेता मौलाना फजल उर रहमान। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एक जगन सभा में पाकिस्तानी सेना और ISI की खुलकर आलोचना कर दी है। उन्होंने बलूचिस्तान में किए जा रहे पाकिस्तानी अधिकारियों के द्वारा लोगों को जबरन गायब और अगवा करने की घटना का खुलेआम मंच से जिक्र करके कहा है कि उनकी पार्टी लगातार हजारों बलूचों युवाओं और कार्यकर्ताओं को जबरन गायब करने के लिए आवाज उठाती रही है। सूबा बलूचिस्तान में जाएं, जहां पर बदअमनी का राज है, लोगों को उठाकर लापता कर दिया जाता है। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो गालिबन 20-25 साल पहले कोयटा के मीज़ान चौक पर अगर इस हवाले से किसी ने आवाज बुलंद की है तो वो जमीयत उलमाए इस्लाम की आवाज थी। पाकिस्तान में एक तरफ मानवाधिकार हनन को लेकर बवाल खड़ा है और दूसरी तरफ अब नेता भी खुलकर बात कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जो अफरीदी पश्तून जनजाति के लोग हैं वो पाकिस्तानी वायुसेना को जवाब कैसे देना है इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़नी तय है, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों के गांव में बच्चों और महिलाओं को बम गिराकर उन्हें TTP का आतंकी बता दिया, वो वाकई में बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।